बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ मारा सारा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी पोटैटो बाइट्स। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करे तो आप आलू बॉयल करें और ये मज़ेदार सी खूबसूरत सी रेसिपी बनाएँ। और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल मारा सारा को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो इस रेसिपी के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छे से बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था ताकि आलू हमारे बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएं। आधा घंटा मैंने इनको फ्रिज में रखा, फिर इनका छिलका अच्छे से रिमूव करके मैं अब इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। पोटैटो बाइट्स के लिए जो मुझे आलू चाहिए उनमें कोई किसी किस्म की गुठली ना हो, तो इसलिए मैं उनको बारीक ग्रेटर के साथ ग्रेट करूँगी। तो इसी तरह से मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लेना है। ये हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है, इसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ये देखिए मैंने सारे आलूओं को बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इसमें कोई किसी किस्म की गुठली नहीं है। अब हम इसको करते हैं एक साइड पे, और 1 कप हम सूजी लेते हैं। सूजी आपने बारीक वाली लेनी है, अगर मोटी है तो उसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सूजी को फ्राई करते हैं। तो सूजी फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल को हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत अच्छे से हमने उसको भी फ्राई करना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही मैं अपनी सूजी ऐड कर दूँगी। सूजी को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसका कच्चापन हमें दूर करना है। तो ये देखिए सूजी हमारी थोड़ी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी भी हमने 1 कप ही लेना है। सूजी हमारी 1 कप थी तो पानी भी हम 1 कप ही लेंगे, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। सूजी अपने अंदर पानी बहुत जल्दी से एडजस्ट कर लेती है। तो ये देखिए सारा पानी बहुत अच्छे से जज़्ब हो गया है। अब हम अपने ग्रेट किए हुए आलू इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इनको यकजान कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया है। अब हम ये स्पाइसेस को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर हम इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से हैंड के साथ मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए। तो हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना है, मैदा नहीं ऐड करना। कुछ लोग पूछेंगे कि मैदा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर के साथ बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए हम कॉर्नफ्लोर ही इसमें ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ सब्ज़ धनिया कटी ही ऐड कर लूँगी और उसको भी हैंड के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब आती है बारी पोटैटो बाइट्स बनाने की। तो चलिए हम बनाते हैं। मैंने अपने दोनों हैंड्स को बहुत अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा मैंने मिक्सचर लिया है और उसकी मैं बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी एक छोटी सी बॉल बनाऊंगी। बॉल बनाने के बाद मैं उसे काउंटर पे रख के हल्का सा हैंड के साथ अच्छे से दबाऊंगी और साथ साथ उसको प्रेस भी करते जाऊंगी ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए। प्रेस करने के बाद मैं उसको एक छुरी की मदद से पहले प्लस का निशान लगाऊंगी, फिर प्लस के दरमियान में एक एक निशान लगाती जाऊंगी, और इस तरह से फिर हम इसका अपना खूबसूरत सा प्यारा सा फूल बना लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पोटैटो बाइट्स तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने सारे पोटैटो बाइट्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पोटैटो बाइट्स बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब मैं कुलवंजी के बीज लूँगी, जो थोड़े थोड़े चुटकी से मैं इनके दरमियान में लगाती जाऊँगी खूबसूरती के लिए। इससे बहुत प्यारे हमारे फूल लगेंगे। तो ये देखिए कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे फूल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। याद रखिएगा ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये सारे टूट के ख़राब हो जाएंगे। मैंने ऑयल बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब बारी बारी करके इसमें ऐड करती जाऊंगी। हमने इसको एक साइड से 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का बटन भी आप पे प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी रेसिपीज़ आपको आसानी से मिलती रहें। तो ये देखें एक साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज करते हैं। हमने सारे पोटैटो बाइट्स सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। आपके घर में जब कोई मेहमान आ जाए तो ये झटपट में तैयार होने वाली रेसिपी आप उसको ज़रूर बना के खिलाइएगा। मेहमान आपसे एक दफ़ा ज़रूर पूछेंगे कि ये पोटैटो बाइट्स आपने कैसे बनाए। तो हमारे पोटैटो बाइट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल के डिश आउट करते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पोटैटो बाइट्स का कलर आया है।
آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پوٹیٹو بائٹ سارے فرائی ہو گئے ہیں، میں نے بہت اچھے سے ان کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی۔ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور یونیک ریسپی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا اور خوشیاں بانٹیے گا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔